सतगुरु के योग कौन है इस विषय में बतलाया जाता है। गुरु का अर्थ होता है कि अंधकार को दूर करे। वो अंधकार को दूर वही पुरुष कर सकता है कि जिसका अंधकार दूर हो गया है। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है कि भुल्ला ने मुल्ला समझावे वे भी भुल्ला डोले। जो खुद ज्ञानी होता है वही एक प्रकार से दूसरे को ज्ञान दे सकता है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो दूसरे को ज्ञान क्या देगा। अष्टावक्र नाम के एक ऋषि हुए हैं जिसके पिता का नाम था कहोर। उसकी कथा महाभारत में तो दूसरी प्रकार की आती है, किंतु महाभारत के लक्षण ही कह करके मैं संक्षेप से आपको बतलाता हूं कि उसे अष्टावक्र ने यह बात सुनी कि राजा जो जनक बहुत से हुए, उनमें कोई एक जनक की बात है कि राजा जो जनक है मनुष्यों को बुला करके ज्ञान पूछता है, जो ज्ञान बतला देता है तो राजा अपने सर्वस्व उसको अर्पण करने के तैयार है, किंतु जो ज्ञान नहीं बतलाता उसको कैद करते हैं। तो इसी निमित्त से उसके पिता को राजा ने कैद कर दिया था। तो अपने मामे को साथ में लेकर, इसके मामे का नाम उदालक था, तो वे राजा के यहाँ आए, राजा जनक के डोरी पर। और डोरीवान से कहा कि हम सभा में जाना चाहते हैं। डोरीवान ने कहा कि सभा के बीच के वहां जो है बालक नहीं जा सकते, सभा जो है सो वृद्धों की है। तो अष्टावक्र ने पूछा कि आयु में जो वृद्ध है उनकी सभा है कि ज्ञान में जो वृद्ध है उनकी सभा है। जब आयु के मां वृद्ध है उनकी सभा हो, बूढ़े बूढ़े आदमी को भेड़ा किया हुए, तो हमारा अधिकार नहीं है, हम लौट जाएंगे। और यदि ज्ञानियों की सभा है और ज्ञान में बड़ा वही बड़ा है तो हम जा सकते हैं, आप इस विषय में हमारे से साक्षात कर लीजिए। तो डोडीवान ने उसको कहा कि आप जा सकते वो वहां गया, उसके शरीर के मां 8 जगह बांक थी, इस वास्ते उसका नाम था अष्टावक्र। अब वो जाकर के खड़ा हो गया, हाथ पैर से किस तरह से बांका लगता है नाड़ और सब से। तो ये देख करके सभा के सब लोग हंसे, एक अजब आदमी को देख करके के सब कोई हंसे और वो भी हंसा। तो राजा ने पूछा कि ये सब लोग जो हंसते हैं इनका हंसना तो युक्ति युक्त है और तुम कैसे हंसते हो? बोले मेरा जो हंसना है वो युक्ति युक्त है, ये कैसे हंसे? बोले ये तो आपके शरीर के में 8 जगह जो बांक है इसको देख करके हंसे, इसलिए उनका हंसना युक्ति युक्त है। बोले मैं इस जगह के बीच के वहां ये समझ कर आया कि पंडितों की ज्ञानियों की सभा है, चलो, किंतु यहाँ मैं आकर देखता हूँ कि चमारों की सभा हो रही है। तो मैं इनसे जो ज्ञानी होते हैं वे तो ज्ञान की परीक्षा करते हैं, चमार होते हैं वो हड्डी की और चमड़े की परीक्षा करते हैं। तो बांका तो मेरा चमड़ा है कि मेरी हड्डी है? तो इन्होंने चमड़े हड्डी की परीक्षा करी, इसलिए मैं समझा सब चमार। और मेरे गुणों की परीक्षा करते, मेरे ज्ञान की परीक्षा करके मुझको जब हंसते तो एक प्रकार से उनका हंसना उचित है। इसलिए मेरा जो हंसना है वो तो उचित है और इनका जो हंसना है वो गैर उचित है। राजा दंग हो गया। राजा ने पूछा आप कैसे आए हो? बोले मैं तेरे को ज्ञान देने के लिए आया हूं। कि आपको मालूम होगा ना, मेरे यहाँ ये कानून है कि जो घोड़ा है उसमें एक पैर तो रख दे हुए
और रख करके ज्ञान देवें। कितने देर में कि दूसरा पैर समझो कि घोड़े के पगड़े में रखने के इतने काल में, बोले इतनी काल में तो मैं 3 बार ज्ञान दे सकता हूँ। तो राजा ने देखा कि ये आदमी तो बड़ा अजब है। तो राजा ने उसी वक्त घोड़ा मंगाया और घोड़े के पावड़े के वहां पैर रखा और रख करके कहा कि अब मैं दूसरा पैर रखता हूँ, ज्ञान दो। बोले मन को मुट्ठी में पकड़ो। बोले मन मुट्ठी में कैसे पकड़े? बोले इतनी बार मैं ज्ञान तो मैं उसको दे सकता हूँ कि जिसका मन मुट्ठी में हो। तो बोला कि मुट्ठी में पकड़ने का मतलब क्या कि मुट्ठी के बाहर मन नहीं जाना पाता, इसके अंदर अंदर ही रहे। ये मन को मुट्ठी में पकड़ना है। बोला ऐसी बात तो कठिन है। कठिन है तो तुम इस प्रकार का सवाल क्यों पैदा करते हो? पहला ऐसे तैयार हो जाओ, तुम पात्र ही नहीं हो तो मैं ज्ञान किसको दूंगा? जो ऐसा पात्र होता है उसी को इतने क्षण में ज्ञान दिया जा सकता है कि इतनी बार में 3 दफा ज्ञान दिया जा सकता है। क्योंकि जिसके पास चीज होती है तो कहते ये लो, इतनी बार तो लगेगी। तो चीज तो मेरे पास है, किंतु तुम कहते यहाँ डाल दो तो वो चीज कोई व्यर्थ होने की थोड़ी है। पात्र भी तो चाहिए, वो चीज एक प्रकार से किस में डालू? तुम पात्र बनो। तो राजा ने सोचा की बात तो ठीक। तो उसके बाद में बोले अच्छा महाराज मुझको आप ही पात्र बना ले। बोले पात्र बनाने में समय लगे तो कोई जरूरी नहीं, समय लगो। तो प्रथम तो जितने ब्राह्मणों को तुमने कैद कर रखा उनको सबको छूट। क्यों कि भूल तो तुम्हारी और कायम करी उनकी भूल, तो यह अन्याय है। तो उन सब कैदियों को छुटाया और फिर राजा को उपदेश दिया। उस गीता का नाम अष्टावक्र गीता है। उसके बाद में राजा को ज्ञान हो गया कि जिनको पूर्ण ज्ञान हो, जो अपना अंधकार दूर कर चुका है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, भगवान ऐसे गुरु के पास जाकर शिक्षा लेने के लिए अर्जुन को गीता की 4थे अध्याय के 34 श्लोक में कहते तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्दर्शिनः। तत्माना उस ज्ञान को तुम विधि माने जान। किस प्रकार से जानू? साष्टांग नमस्कार करके। और किस प्रकार से जानू? कि उनकी सेवा करके। और किस प्रकार से जानू? कि प्रश्नोत्तर करके, निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से, जिज्ञासु होकर के प्रश्नोत्तर करके। तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्वदर्शी ज्ञानी यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी। तो भगवान ने ये लक्ष्य बताए कि गुरु कैसा होना चाहिए कि तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा पुरुष होना चाहिए। 17 स्तंभ इन तीनों गुणों से अतीत होना चाहिए। और जो तीनों गुणों के साथ में मिला हुआ है वह दूसरे को गुणातीत नहीं बना सकता। जो देह से रहित है, जो विदेही है, वही दूसरे को विदेही बना सकता है। तो उस गुणातीत के कैसे लक्षण होते हैं, ये भगवान ने गीता की 14 अध्याय में 22 के श्लोक से लेकर के 25 के श्लोक तक बतलाया। यानी 4 श्लोकों में अर्जुन ने ये बात पूछी थी कि जो गुणातीत, जो महात्मा, जो पुरुष हैं, उनके आचरण और उनके लक्षण आप मुझको बतलाई। ये अर्जुन ने प्रश्न किया था। इसके उत्तर के बीच के भगवान है सो कहते प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जो गुणातीत जो पुरुष होते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं
कि प्रकाश और प्रवृत्ति और मोह ये पांडव इनके प्राप्त होने पर तो द्वेष नहीं करता है और इसके निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता। ये आकर के प्राप्त हो जावे तो उसे कोई द्वेष नहीं, आकर के प्राप्त हो जाओ तो हो जाओ, वो बुरा नहीं मानता, वो उससे कोई द्वेष नहीं करता। प्रकाश क्या कि शरीर के भीतर के बीच के वहां इंद्रियां मन इत्यादि में जो चेतनता आ जावे यानी जागृति हो जावे तो वो उससे अपने द्वेष नहीं करता, और जागृति की निवृत्ति हो जावे तो उसकी आकांक्षा नहीं करता। प्रवृत्ति माने एक प्रकार से चेष्टा, तो एक प्रकार से समझो कि न्याय युक्त कोई कार्य आकर के प्राप्त हो जावे तो वो उसे प्रवृत्ति मार्ग से डरता नहीं, और एक प्रकार से यदि आपने वो प्रवृत्ति के अभाव के वहां उसकी आकांक्षा नहीं करता। इसी प्रकार से निद्रा जो है, मोह जो मन इंद्रिया के बीच के वहां मोह हो जाए यानी आलस आने लगे, यानी जो प्रकाश की कमी हो जाए या प्रकाश से विलीन हो जाए, गाढ़ निद्रा आ जाए, तो ऐसी अवस्था के बीच के वहां उससे वो द्वेष नहीं करता। और निद्रा न आवे, आलस न आवे तो उसकी आकांक्षा भी नहीं करता। न तो वहां कोई ग्रहण है, न कोई वहां त्याग है, न वहां कोई राग है, न वहां कोई द्वेष है। ये गुण जो है एक प्रकार से अपने आप में बरत रहे। तत्वितु महाबाहु गुण कर्म विभाग हो गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जति। भगवान ने गीता की 3 अध्याय के 28 के श्लोक में बताया कि हे महाबाहु, तत्ववेता जो पुरुष है, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाले जो महात्मा जो पुरुष हैं, वे क्या देख रहे हैं कि संसार में गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। खुद अकर्ता होकर के एक प्रकार से दृष्टा साक्षी होकर के केवल देख रहा है कि जो कुछ संसार में क्रिया हो रही है गुण ही गुणों में से बरत रहे हैं। जैसे गंगा बह रही है तो एक प्रकार से थी हम लोग देखते हैं कि गंगा बह रही है, न तो उसे न कोई द्वेष बुद्धि होती है और न कोई एक प्रकार से ये बुद्धि होती है कि कोई इच्छा की बुद्धि होती है। जो कुछ गंगा बह रही है देख रहे हैं। इसी प्रकार से संसार के वहां जो भी कुछ हो रहा है वे दशा साक्षी होकर के देख रहे। तो एक तो ये बात माने प्रकाश क्या है, सतोगुण का कार्य है, और प्रवृत्ति क्या है कि रजोगुण का कार्य है, और मोह क्या है कि तमोगुण का कार्य है। तो इनके प्रवृत्त होने के ऊपर अच्छी प्रकार से थी इनकी जब प्रवृत्ति हो जाती है उस समय के बीच में ये उसे द्वेष नहीं करता। इनके निवृत्त हो जाने के ऊपर ये उनकी आकांक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता। जैसे किसी आदमी को नींद नहीं आती है तो इच्छा करता है कि नींद आवे तो ठीक, और किसी को यदि अधिक नींद आती है तो ये इच्छा करता है कि नींद कम आवे तो अच्छा है। किंतु ये दोनों ही बात महात्माओं के मन नहीं होती। इसी प्रकार से थी समझो कि सब विषय में समझ लेना चाहिए। अब दूसरी बात बताई जाती है तो ये तो उनमें नहीं होता। होता क्या उनके बीच के में, वो एक प्रकार से क्या करता है तो कहते हैं उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुण वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति निंगते। उदासीनवत् आसीनो माने जो पुरुष उदासीन की जो आसीन है माने बैठा हुआ है, स्थित है, उदासीन की जूं, पक्षपात रहित की जूं, निरपेक्ष हुआ, कोई बात से संबंध नहीं। और क्या देखता है कि गुण ही अपने आप में बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने 3 अध्याय के 28 का श्लोक बतला कर आपको बताया, और गुणेर्यो न विचालते,
कि गुणों के द्वारा वह किसी भी प्रकार से विचलित नहीं किया जा सकता। गुणों की यह सामर्थ्य नहीं है कि उसको चलायमान कर दी, क्योंकि ये ज्वाल है एक प्रकार से, इसमें अंतःकरण ही नहीं है, तो उसको कोई कैसे विचलित कर सकता है? जैसे कोई मुर्दा है तो उसको कोई कैसे विचलित कर सकता है? तो उसका जो शरीर है वो मुर्दे के तुल्य है, अंतःकरण होते हुए भी। इस वास्ते उसकी अवस्था जीवन मुक्त अवस्था। मरने के बाद जो मुक्त अवस्था नहीं, जीता हुआ ही वो मुक्त है। तो उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई मुर्दा है उसे को कोई विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कोई धर्म ही नहीं, किसको विचलित कौन करे, कैसे करे। इसी प्रकार से थी जो जीवन मुक्त महात्मा जो पुरुष है, उस शरीर का कोई मालिक होकर उस शरीर में नहीं रहता, इसलिए किसको कौन विचलित करे। तो ये बतलाया जाता है कि गुणों की सामर्थ्य नहीं, 17 स्तंभ 3 गुणों की सामर्थ्य नहीं, ये आकर के प्राप्त है तो वो विचलित नहीं होता। ये निवृत्त हो जाए तो उनमें कोई आकांक्षा नहीं करता, तो गुणों के द्वारा वह चलायमान नहीं होता। तो गुणा एवं वर्तन्ते, गुणी गुणों में सो बढ़ते हैं, गुणी गुणों में बढ़ते हैं, कि जैसे आपको बतलाई दिया। तो इतिमान इस प्रकार से थी, समझ करके जो उस परमात्मा में स्थित है, यानी वो परमात्मा में अचल और स्थिर रहता है, उस सतचित आनंद घन परमात्मा में सदा अचल स्थित रहता है, और वह खुद भी उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। उसके शरीर को काटो, कोई जलाओ, चाहे जो कुछ करो, वो उससे कभी विचलित नहीं होता। जैसे गुरु नाम के विचार लेते, बड़े भारी दुखों की प्राप्ति होने पर भी परमात्मा में स्थिति वाला पुरुष जो है सो चलायमान नहीं होता, और न उसको गुण चलायमान कर सकते। तो इसमें दोनों बात दिखलाई कि गुण उसको चलायमान कर नहीं सकते, और वो खुद भी एक प्रकार से चलायमान नहीं होता। अमुक आदमी ऐसा एक यति पुरुष है कि उसको स्त्रियां विचलित नहीं कर सकती, और स्त्रियों को देख करके वो खुद भी विचलित नहीं होता, तो खुद भी चलायमान नहीं होता और दूसरे भी उसको विचलित नहीं कर सकते। जो गुणातीत पुरुष है और उसके वहां समता रहती है, अटल समता रहती है, उसके मन में बुद्धि में सब जगह के वहां सम भाव शुभ विराजमान रहता है। ये उसकी प्रधान परीक्षा है कि उसके वहां विषमता का दोष नहीं आ सकता। विषमता के दोष को आजकल जैसे रूस वाले मानते हैं, वो विषमता नहीं, गीता की विषमता। विद्या बिना संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीते सपाके से पंडिता समदर्शिनो। गीता की 5वें अध्याय का ये 18 का श्लोक है। इसका ये भाव है कि विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण में, गऊ में, कुत्ते में, हाथी में, चंडाल में, इन सब में ज्ञानी महात्मा समदर्शी होते हैं। समदर्शी न कि समवर्ती। यथायोग जो व्यवहार है वे करते हुए समदर्शी रहते हैं। जैसे भगवान श्री राम सबके साथ के बीच में यथायोग व्यवहार करते हुए समदर्शी हैं। जिसके लायक जो जैसा उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करते हैं। अमित रूप प्रगटे क्षण माही और यथा योग मिले सब ही गुणसाई। भगवान सामर्थ्यवान थे, उन्होंने अपरिमित मन अनेक रूप धारण कर लिए और सबसे एक साथ मिले यथा योग, जिसके लायक जो जैसा था। तो विद्या बिना संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीचे स्वपाके से पंडिता समदर्शी ने। विद्या बिना करके संपन्न जो ब्राह्मण, उसमें हाथी में, कुत्ते में, चंडाल में, इन सब में जिनका समभाव है। विद्या बिना संपन्न जो ब्राह्मण है वो तो सात्विक है, और गऊ जो है वो सतगुण रजोगुण दोनों मिले हुए उसमें। कि जाति से पशु होने से तो राजसी है,
और पशुओं में सबसे श्रेष्ठ होने से सात्विक है। हस्तिनी हाथी जो है वो समझो कि राशि है, राजाओं के सवारी के योग है, उसमें पशु होने के नाते उसमें तमोगुण भी है, तो रजोगुण प्रधान है, तमोगुण भी इसके वहां है। और कुत्ता जो चंडाल है ये एक प्रकार से तमोगुण है। तो सात्विक राशि तामसी ये जो पदार्थ बतलाए गए इन सब के वहां ज्ञानी महात्मा समदर्शी होते हैं, उनके वहां समभाव होता है। किस प्रकार से थी कि जैसे अपनी आत्मा में होता है, अपने शरीर में सबका होता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समंग पश्यति अर्जुन सुखम आदि वा दुखम सहयोगी परमो मता। भगवान ने गीता की 6 अध्याय के 32 के श्लोक में बताया, हे अर्जुन, आत्मा की उपमा की माफक जो पुरुष अपने सब में समभाव से देखता है, आत्मोपमेन सर्वत्र समंग पश्यति, आत्मा की उपमा की माफक जो सबके वहां समभाव से देखता है, सुख दुख और सुख दुख में भी समझो कि समभाव से देखता है। भगवान कहते हैं मेरे मत में वह परम योगी है, उस कोटि का योगी है। तो आत्मा में समभाव कैसे देखना कि ये जो हमारा शरीर है इसमें कहीं समझो कि खील गड़ोई जा तो दुख होता है, सूची जो है सुई उसको कहीं चबोया जा तो दुख होता है। कि सबके बीच के मां आत्म बुद्धि समान है और सबके मां ममता बुद्धि है कि ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा मस्तक है, एकदम सब में समानता है। और सुख और दुख में भी समता है, सब जगह समान भाव से दुख होता है, समान भाव से सुख होता है। किसी भी समझो कि अनुकूल वस्तु का स्पर्श करते हैं, कहीं से स्पर्श करते हैं तो सुख प्रतीत होता है, प्रतिकूल का कहीं स्पर्श करते हैं दुख होता है। अग्नि जो है वो कहीं लगावे तो कहीं अग्नि को छुआ दो दुख होता है। तो सब जगह के बीच के मां सुख और दुख समान है और ममता भी समान है और आत्म तो है, मान आत्म बुद्धि भी सबके बीच के मां सारे शरीर में समान है, किंतु व्यवहार समान नहीं। व्यवहार सो यथायोग, किसी के चरणों में नमस्कार करते हैं तो मस्तक लगाते हैं, ये नहीं कि उसको पैर छुआते या उसको पैर से ठुकराते। तो मस्तक जो हमारा है इसके साथ में जो हमारा व्यवहार है आदर का है, इस वास्ते इसका नाम उत्तमांग है, ये हमारे सारे अंगों में उत्तम है। तो सबके साथ में जो हम व्यवहार करते हैं उस समय के बीच में इसको सबसे उत्तम अंग समझते हैं। किसको विशेष आदर देना होता है तो उसके चरणों में मस्तक नवाते हैं, और किसको थोड़ा आदर देना होता है तो समझो कि हाथ जोड़ लेते हैं। क्यों? ये जो हाथ है ये एक दूसरे नंबर में आ गया। ये मस्तक जो है इसके साथ के मां तो ब्राह्मण का जैसा व्यवहार होता है और हाथों के साथ में क्षत्रिय के जैसा व्यवहार होता है। क्यों? कि भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुई, और फिर नीचा चला जाता है तो हमारी ये जांग है इससे के साथ में हमारा वैश्य के जैसा व्यवहार होता है। कि जैसे कोई हमारा छोटे कायदे का लड़का आ गया और उसको हम आदर देते हैं तो झट उसको गोद में बैठाते, जंगा के ऊपर बैठाते, या हमारी जो स्त्री है तो उसको जंगा पर बैठाते हैं, या कोई हमारे से नीचे कायदा का होता है उसको जंगा के ऊपर उसको बैठाते हैं। तो इसका कायदा और तीसरे दर्जे चला गया, क्योंकि वैश्य जो है वो जंगा से, भगवान की जंगा से उत्पन्न हुए। और कोई एक प्रकार से थी और भी समझो कि नीचे कायदा का है कि वो हमारा पैर छूना चाहे तो हर एक से हम एक प्रकार से नहीं छूने देते, इसलिए कि भाई ये नीचे दर्जे की चीज है तो दूसरे ऊंचे दर्जे वाले आदमी कैसे छूने देवें। किंतु कोई एक प्रकार से थी
ब्राह्मण है, उसका शिष्य है या उसका कोई लड़का है, वो आकर के जब पैर छूता है तो एक प्रकार से थी उच्च कोटि के जो ब्राह्मण होते हैं वो एक प्रकार से न तो ये चाहते हैं कि हमारे पैर छुए, अरे न उनको मना ही करता है, क्योंकि पैर जो शूद्र के समान है, इससे थी एक प्रकार से भगवान के चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए तो उसका कायदा और भी नीचा है। और किसी के भूल से पैर लग जाता है तो हाथ जोड़कर सूर माफ मांगते हैं कि हमारी गलती हो। और जो हमारी मलेच्छ इंद्रिय है, अछूत इंद्रियां जैसे उपस्थ और गुदा, एक प्रकार से वहां हमारा भी हाथ लग जाए तो हम उसको धोकर साफ करते, हमारा ही अंग है, किंतु जब कटाने का काम पड़े तो ये नहीं कि एक उसे वो मलेच्छ इंद्रिय हमारी उसको काट डालो। उस वक्त के वहां सबसे बढ़कर प्रेम हमारा वहां तो व्यवहार के मां तो भेद है, किंतु प्रेम में भेद नहीं, ममता में भेद नहीं और आत्मता में भेद नहीं, सब आत्म बुद्धि है। इसी प्रकार से विद्या विनय संपन्न जो ब्राह्मण है, गऊ है, कुत्ता है, हाथी है, चंडाल है, इन सब के मां समभाव होता है। तो सबके मां प्रेम समान है, सबका हित चाहते हैं और सब में आत्म बुद्धि है कि सब मेरी आत्मा ही है और व्यवहार उनके साथ में यथायोग करते हैं। अब दूध पीने की इच्छा है तो गाय का दूध पिया जाता है, नहीं कि कुतिया का दूध पिया जाए। यदि सवारी करनी पड़ती है तो गा पर नहीं चढ़ते, हाथी पर ही चढ़ते हैं। जब कोई उत्तम दर्जे का घर के बीच में समझो कि कर्म कराया जाए, अनुष्ठान कराया जाए, होम कराया जाए एक प्रकार से, तो फिर ब्राह्मण को ही बुलाकर कराते हैं, ये नहीं कि चंडाल को बुलाकर करा लो। और पायखाना साफ कराने का काम पड़ता है तो उसे मंत्र को कहते हैं, ये नहीं कि महाराज एक ही ब्राह्मण ने कह दिया आप हमारा पायखाना साफ कर दो, तो यथायोगी व्यवहार किया जाता है। और हम एक प्रकार से उनके साथ में किसी भी विषय में समान प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। समझो थोड़ी बार के लिए कि जब हम गाय को एक प्रकार से